इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ टाइम एंड वर्क का 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा प्रश्न कैसा है। प्रश्न है ए व बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, बी व सी 30 दिनों में, और तीनों मिलकर यहाँ पर तीनों कार्य को 5 दिन में करेंगे तो ए व सी मिलकर इस कार्य के 4/5 भाग को कितने दिन में करेंगे। ए है और बी है। इसकी जो टाइमिंग लग रहा है 10, बी और सी इसको लग रहा है 30 दिन का समय करने में कार्य को। इसको लग रहा है यानी यहाँ पर अब ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। ये तीनों मिलकर 5 दिन ले रहे हैं। समझ में आ गया। तो 10, 30, 5 इन तीनों की जो एलसीएम लेंगे वही क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो 30 होगा टोटल वर्क। 30 में 10 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 3। 30 में तो यहाँ से 1 आएगा, 5 का भाग लगाएंगे 30 में तो यहाँ से आ जाएगा 6। अब चलिएगा देखिएगा यहाँ पर यदि मैं ये जो आया है ये क्या है, ये इनकी इफिशियंसी यानी ये होता है कार्य क्षमता जिसको कहते हैं इफिशियंसी। ये टाइम होता है और ये टोटल वर्क होता है। क्लियर। तो अब देखिएगा यहाँ पर ए है, बी है और सी है। तीनों को लग रहा है टोटल जो कार्य क्षमता तीनों की है 6। तो मैं बी और सी पर फोकस कर रही हूँ। बी और सी की इफिशियंसी कितनी है, देखिएगा यहाँ पर 1 है, राइट। 1 है इनकी इफिशियंसी। तो बी और सी के जगह पर क्या मैं 1 रखूँगी, हाँ। जब मैं 1 रख रही हूँ तो तीनों को मिलाकर हमें चाहिए कितना, 6 चाहिए। तो इसका मतलब ए की इफिशियंसी यदि बी और सी को 1 रख दूँगी तो ए की जो इंडिविजुअल इफिशियंसी होगी क्षमता तो 5 होगी। कितनी हो जाएगी, 5 हो गई। तो ये तभी तो 5 और 1 6 मिलकर बनेगा। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमें ए की इफिशियंसी 5 पता चल गया। क्लियर। उसी प्रकार से यदि मैं बी, ए और बी को रख रही हूँ, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, दोनों को मिलाकर 3 है, राइट। कितनी है, दोनों को मिलाकर। यदि मैं यहाँ चल रही हूँ, समझ में आएगा सही से। ए, बी और सी तीनों को मिलाकर यदि 6 है, मैं देख रही हूँ ए और बी यदि मैं इन दोनों को मिलाकर इफिशियंसी 3 दे रखी है, कितनी है, 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 रखूँगी। तो सी की इफिशियंसी इंडिविजुअल इफिशियंसी हमें पता करने के लिए यदि मैं ए और बी को 3 रख दे रही हूँ और टोटल हमें 6 चाहिए, कितना, 6 है, टोटल 6 है। तो इसका मतलब ये 3 होगा किसकी, सी की इफिशियंसी। क्लियर। तो मैं यहाँ पर सी की इफिशियंसी 3 रख सकती हूँ, जो कि क्लियर हो गया कि सी की इफिशियंसी 3 है। अब मैं इसको हटा रही हूँ। अब ये ध्यान से देखिएगा, क्या हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए अब बी की इंडिविजुअल इफिशियंसी। तो बी की इंडिविजुअल इफिशियंसी पता करनी है यदि हमें, तो अभी मैं बताई हूँ कि बी, ए और बी तीनों को मिलाकर यदि दोनों की इफिशियंसी 3 है, कितनी है, 3 है। दोनों को यहाँ देखिएगा, ए चलती हूँ मैं यहाँ पर, ए हो गई, बी हो गई। यदि मैं दोनों की इफिशियंसी यहाँ पर 3 रखूँगी, इसकी बात कर रही हूँ, तो ए की इंडिविजुअल इफिशियंसी 5 है तो ओबियसली बी की कितनी होगी, बी की इफिशियंसी -2 होगी, तभी तो दोनों को मिलाकर 3 बनेगा। 5 - 2 3 बनेगा, राइट। क्लियर हो गया कि जो बी की इफिशियंसी होगी 2 होगी। यहाँ तक समझ में आ गया। सेम टाइप का एक और प्रश्न है जो कि आप सभी को उस प्रश्न के माध्यम से क्लियर हो जाएगा कि ए की इफिशियंसी इंडिविजुअल 5, बी की -2 और सी की 3। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर ए व सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। क्या होती है, इफिशियंसी। हमें यहाँ से टाइम ही निकालेंगे। टोटल वर्क 30 है। ए और सी, ए कितनी है, ए है 5 और सी है 3। तो 5 और 3 मिलकर कितना होगा, यहाँ से देखिएगा 8 होगा और इसका 4/5 भाग।
तो इस टोटल वर्क का यहाँ पर बटा इफिशियंसी का 4/5 भाग निकालेंगे। 5 से ये चला जाएगा 6, फिर यहाँ पर देख रहे हैं 4 दूनी 8, 2 से ये 6 चला जाएगा 3, तो 3 दिन का समय लगेगा। क्लियर हो गया। अब एक और प्रश्न देख लीजिए सेम टाइप का। ए व सी मिलकर इस कार्य को 7 दिन में, बी व सी मिलकर 21 दिनों में, तीनों मिलकर इस कार्य को 3 दिनों में कर रहे हैं, तो ए और सी 5/7 भाग को कितने दिन में करेंगे? देखिएगा यहाँ पर ए है, बी है, फिर बी प्लस सी, यहाँ पर अब तीनों आ जाएंगे ए बी सी। इसको 7 दिन का समय लग रहा है, इसको 21 दिन का समय लग रहा है, इसको 3 दिन का समय लग रहा है। 7, 21, 3, इन तीनों की इफिशियंसी यहाँ पर टोटल वर्क रखेंगे 21। ये जो होगा टोटल वर्क होगा। 7 से ये 3 बार में, 21 से ये 21 से कम 21, फिर 3 से 21 चला जाएगा कितने बार में? ये चला जाएगा 7 बार में। क्लियर। फिर से वही सेम प्रोसेस ए बी सी, इन तीनों की इफिशियंसी हमें, ये जो होता है इफिशियंसी, और इन तीनों को मिलाकर 7 है। क्लियर। तो यहाँ 7 रखेंगे। क्या चाहिए हमें? बी और सी को रखेंगे कितना? 1, तो ए की इंडिविजुअल इफिशियंसी 6 होगी। कितनी? 6। क्लियर यहाँ तक। फिर उसी प्रकार से देख रही हूँ मैं ए बी और सी, ए बी और सी। फिर मैं ए बी को रख रही हूँ। ए और बी की इफिशियंसी 3 है, तो इसकी होगी 4। 4 और 3 तभी तो मिलकर 7 बनेगा। तो सी की इंडिविजुअल इफिशियंसी हमें 4 पता चल गया है। अब मैं देख रही हूँ आगे, देखिएगा यहाँ पर बोला गया है जैसे कि ए और बी, इसकी इफिशियंसी 3 है, तो दोनों को मिलाकर, इसको मैं हटा रही हूँ, यदि ए को और बी को दोनों की इफिशियंसी 3 है, कितनी है? 3 है दोनों को मिलाकर, और ए की इफिशियंसी इंडिविजुअल 6 है, तो बी की इफिशियंसी यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर 3 आना चाहिए, और ए की 6 है, तो इसका मतलब बी अकेले 3 की क्षमता से कार्य करेगा माइनस के 3, तो 6 माइनस 3 तभी तो 3 बनेगा। तो हमें बी की भी इफिशियंसी माइनस का 3 आ गया, पता चल गया। तो ये ध्यान रखिएगा, बी जब 2 बार रिपीट हो रहा हो तो निगेटिव में चला जाएगा। जो भी 2 बार रिपीट करेगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर क्या निकालनी है? टाइम। तो टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है? 21 है। फिर यहाँ पर इफिशियंसी किसकी चाहिए? ए और सी की। इफिशियंसी ए प्लस सी की चाहिए। ए प्लस सी 6 और 4 कितना होगा? 10। और इस कार्य को 5/6, 5/7 है। 7 से 3 2 बार में चला जाएगा, तो ये 3/2, 2 एकम 2, 1.5 आएगा। काटेंगे तो 3/2 को सॉल्व करेंगे 1.5। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही आंसर।